आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं हूँ शेख हुरबानो। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पैरेलल पाइपलाइन प्रोजेक्ट और दीगर तरक्याती कामों पर न की जाए सियासत। म्यूनिसिपल इंतजामिया हुकूमत को अवामी भलाई के लिए भेजे तजावीज़। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस का मशवरा। रास्तों की तामीर के लिए मजीद 125 करोड़ रुपए देने का तयक़ुन। किसानों को ज़राअत की नई तकनीक से वाकिफ करवाने के लिए शहर औरंगाबाद में रखी जा रही है 3 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। मुख्तलिफ ममालिक के माहिरीन होंगे शरीक, कहा जिला कलेक्टर उदय चौधरी ने। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया ने नहीं करवाई शहर से गुजरने वाले नालों की सफाई। पंचकुआ इलाके के नाले में जमाशुदा कचरे में लगी आग, किसानों को शदीद परेशानी का सामना। और औरंगाबाद पुलिस कमिश्नरेट लेडी एम्प्लॉयज को मुहैया कर रहा है सहूलतें। खवातीन के मासूम बच्चों की देखभाल के लिए कायम किया गया है पालना घर। पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने किया इफ्तिताह। और अब खबरें तफसील से। शहर औरंगाबाद में रास्तों की तामीर के लिए हुकूमत 120 करोड़ रुपए दे चुकी है और बहुत जल्द मजीद 125 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये तयक़ुन वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने दिया। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया शहर में 100 करोड़ रुपयों के फंड से रास्ते तामीर कर रहा है। इस काम का संगे बुनियाद गुज़श्ता शाम टीवी सेंटर इलाके में मुनाकिदा प्रोग्राम में वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के हाथों अमल में आया। प्रोग्राम की सदारत रुकने पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे ने की। इस मौके पर महाराष्ट्र असेंबली के सदर हरिभाऊ बागड़े, मेयर नंद कुमार घुड़िले, बीजेपी के रियासती सदर राव साहब दानवे, MLA अतुल सावे, रुकने असेंबली इम्तियाज जलील, MLC सुभाष झांबड़, बीजेपी के शहर व जिला सदर किशन चंद तनवानी और दीगर सियासी शख्सियात मौजूद थीं। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पैरेलल पाइपलाइन प्रोजेक्ट और शहर के दीगर तरक्याती कामों पर सियासत का खेल अब बंद हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद की तरक्की और शहरियान को बुनियादी सहूलतें मुहैया करने के लिए हुकूमत संजीदा है, लिहाजा म्यूनिसिपल इंतजामिया अगर सियासत को बालाए ताक रखकर अवामी मफाद में कोई तजवीज़ भेजता है तो हुकूमत जरूर मदद करेगी। खरं म्हणजे मराठवाड्याची राजधानी भारतामध्ये एक सांस्कृतिक महत्त्व असलेलं हे शहर आणि या शहरामध्ये ज्या प्रमाणामध्ये आपल्याला सोयी सुविधा दिल्या पाहिजे, एक आधुनिक शहर आपल्याला तयार केलं पाहिजे। हे आधुनिक शहर तयार करण्याकरता केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार आता कटिबद्ध आहे आणि म्हणूनच माननीय मोदी साहेबांनी संभाजीनगर शहराचा स्मार्ट सिटी मध्ये समावेश केला आणि आज त्याकरता वेगवेगळ्या माध्यमातून निधी द्यायला सुरुवात केली आहे। खरं तर या शहराकरता मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्या योजना आल्या पाहिजेत। आपल्या सगळ्यांचा प्रयत्न आहे। मागच्या काळामध्ये पहिल्यांदा आपण 24 कोटी दिले, मग 100 कोटी रुपये दिले आणि आज त्या 100 कोटी रुपयाच्या रस्त्यांची सुरुवात या ठिकाणी होते आहे। सर्व आमदारांनी मग त्या ठिकाणी अतुलजी असतील, इम्तियाजजी असतील, झांबडजी असतील, आमचे नाना असतील किंवा रावसाहेब असतील, खासदार साहेब खैरे साहेब असतील, महापौर साहेब असतील, या सगळ्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली की 100 कोटी रुपये दिले आणि आता याही पेक्षा जास्त निधी आम्हाला मिळायला पाहिजे। खरं म्हणजे मी तुम्हाला त्याही सांगितलं होतं, मी पैसे तुम्हाला द्यायला तयार आहे, तुम्ही लवकरात लवकर पैसे खर्च करा। दुर्दैवाने थोडा आपल्याला उशीर झाला, पण काही काळजीचं कारण नाही, देर आहे पर दुरुस्त आहे। आज आता या रस्त्यांचं काम सुरू होत आहे आणि म्हणून मी आज घोषणा करतो, मागच्या काळात 125 कोटी रुपये आपण दिले आहेत, अजून 125 कोटी रुपये रस्त्यांकरता या संभाजीनगरला देण्याची घोषणा या ठिकाणी मी करतो आणि या माध्यमातून या शहरातले जे प्रमुख रस्ते आहेत ते रस्ते तर आपण चांगले करूच, पण रावसाहेब आमचे अध्यक्ष आहेत, त्यामुळे रावसाहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे हे 125 कोटी रुपये हे विधानसभा निवडणुकीच्या आधी मी देणार आहे आणि विधानसभेत तुमचा आशीर्वाद मिळाल्यानंतर पुन्हा 100 कोटी रुपये तुम्हाला मी त्या ठिकाणी देणार आहे आणि या शहरामध्ये जेवढे प्रमुख रस्ते आहेत ते सगळे प्रमुख रस्ते या ठिकाणी चांगले झाले पाहिजेत।
आणि या शहराला एक आधुनिक स्वरूप आलं पाहिजे, हा प्रयत्न आपल्या सगळ्यांना करायचा आहे। महानगरपालिकेला पैशाचं जेवढं शॉर्टेज समांतर योजनेकरता पडेल तेवढे सगळे पैसे राज्य सरकार देण्याकरता त्या ठिकाणी तयार आहे। पण मार्ग काढा आणि लवकरात लवकर हे काम सुरू करा, नाहीतर पुन्हा एकदा या ठिकाणी कोर्ट कचेऱ्याच्या चक्करमध्ये जर आपण पडलो, मला कधी कधी समजत नाही या महानगरपालिकेत इतक्या कोर्ट कचेऱ्या का होतात। कुठलंही काम झालं की कोर्ट कचेऱ्या, एकदा अशा व्यवस्था उभ्या करा की ज्यातनं पूर्णपणे पारदर्शी पद्धतीनं कोर्ट कचेऱ्यांची आवश्यकताच पडणार नाही आणि निधी मिळाला की तो निधी वेळेमध्ये खर्च होईल। आणि म्हणून या निमित्ताने माझी तुम्हाला विनंती आहे की आता यातनं मार्ग काढून टाइम बाउंड पद्धतीनं या संभाजीनगरला पाणी मिळेल याकरता आपण व्यवस्था करा। शेवटी या शहरातल्या लोकांनी आपल्याला इतकं प्रेम दिलाय, या प्रेमाचं उतरायचं आपण कधी होऊ शकत नाही, पण किमान त्यांना रोज नियमित उत्तम पाणी जरी आपण देऊ शकलो तरी देखील मला असं वाटतं की त्यांनी जे प्रेम दिलाय त्या प्रेमाला आपण खऱ्या अर्थानं पात्र ठरलो, अशा प्रकारची अवस्था या ठिकाणी होईल। या शहराच्या विविध योजनांकरता राज्य सरकार नेहमीच त्या ठिकाणी पुढाकार घेतं। कचऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाला, कचऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर महानगरपालिकेमध्ये आम्ही सचिवांना पाठवलं, काय काय उपाययोजना होऊ शकतात त्या उपाययोजनांच्या संदर्भातला विचार झाला। महानगरपालिकेने सांगितलं उपाययोजना तर आम्ही करू, पण या उपाययोजनांकरता आमच्याजवळ पैसे नाही, तात्काळ 80 कोटी रुपये राज्य सरकारच्या माध्यमातून देण्याचा निर्णय आपण केला। आणि माझी विनंती आहे, शहर चांगलं कुठलं, ज्या शहरामध्ये घनकचऱ्याचं व्यवस्थापन होतं, ज्या शहरामध्ये सांडपाण्याचं व्यवस्थापन होतं, ज्या शहरामध्ये खऱ्या अर्थानं शाश्वत विकास होतो ते शहर चांगलं असतं। आज आपण या ठिकाणी DMICच्या अंतर्गत पहिली स्मार्ट सिटी शेंद्रा बिडकीन मध्ये तयार करतोय। ऑरिक सिटी करता आपण हा निर्णय घेतला की त्या ऑरिक सिटी मध्ये जे आपण इंडस्ट्री करता पाणी वापरणार आहोत, औरंगाबाद शहराचं सांडपाणी हे ट्रीट करून आपण त्या ठिकाणी इंडस्ट्री करता वापरणार आहोत की ज्या माध्यमातून औरंगाबादच्या सांडपाण्याला देखील त्या ठिकाणी किंमत मिळेल, महानगरपालिकेला फायदा होईल आणि जे चांगलं पाणी आहे, जे रॉ वॉटर आहे हे पिण्याकरता आपल्याला वापरता येईल आणि इंडस्ट्री करता हे पाणी वापरल्यामुळे सिंचनाकरता आणि पिण्याकरता जास्तीचं पाणी हे आपल्याला त्या ठिकाणी उपलब्ध असेल। मला असं वाटतं आज अशा प्रकारच्या योजनांच्या माध्यमातून आपलं शहर हे शाश्वत शहर आपण तयार केलं पाहिजे। स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून या ठिकाणी आपण मोठ्या प्रमाणात ट्रान्सपोर्टेशन उभं करण्याचा प्रयत्न करतात। आज खरं म्हणजे या ठिकाणी अजून CNG पोहोचलेला नाही, लवकरात लवकर आम्ही CNG पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतो, पण त्यासोबत आपण हाही प्रयत्न केला पाहिजे की आपल्याकडे आपल्याला इलेक्ट्रिक बसेस घेता येतील का, आणि आपण जर इलेक्ट्रिक बसेस घेण्याचा निर्णय घेत असाल तर त्याकरता जी काही वायबिलिटी गॅप फंडिंग आहे ते वायबिलिटी गैप फंडिंग देखील राज्य शासन देण्याकरता आपल्याला तैयार है। शहर औरंगाबाद में एक 3 रोजा इंटरनेशनल माइक्रो एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस रखी जा रही है जो किसानों के लिए कारआमद ठहरेगी। ये इत्तला जिला कलेक्टर उदय चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। जिला कलेक्टर उदय चौधरी ने साफियों को बताया कि माइक्रो एग्रीकल्चर से मुतालिक ये 3 रोजा कॉन्फ्रेंस औरंगाबाद में 16 था 18 जनवरी को रखी जाएगी, जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से माहिरीन शिरकत करेंगे। इसी तरह किसानों के लिए एक वर्कशॉप भी वाल्मी में रखा जा रहा है जो माइक्रो इरिगेशन फॉर मॉडर्न एग्रीकल्चर के उन्वान से मुनक्किद होगा। जिला कलेक्टर उदय चौधरी और दीगर जिम्मेदारान ने साफियों को बताया कि ये कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप किसानों के लिए कारआमद साबित होंगे और उन्हें ज़राअत की नई तकनीक की मालूमात मिल सकेगी। 20 जानेवारी अशा या तारखा आहेत। 15 जानेवारीला जे देशातले शेतकरी आहेत निवडक शेतकरी, त्या निवडक शेतकऱ्यांसाठी वाल्मी येथे प्रशिक्षण कार्यशाळा आणि एक्सपोजर व्हिजिट आयोजित करण्यात आली आहे। 16 जानेवारी ते 18 जानेवारी हे जगभरातले जे रिसर्च सायंटिस्ट आहेत, पॉलिसी मेकर्स आहेत, आपल्या संपूर्ण देशातले विविध राज्यांचे जे जलसंपदा मंत्री आहेत, केंद्रीय जलसंपदा मंत्री आहेत, या सर्वांसोबतच सर्व पॉलिसी मेकर्सचं
एक चर्चासत्रे जे 3 दिवस चालणार आहे. त्याचसोबत या ठिकाणी जो एक्झिबिशन एरिया आहे त्यामध्ये 45 इंटरनॅशनल स्टॉल्स, त्याचसोबत देशातल्या नामांकित कंपन्यांचे स्टॉल्स या ठिकाणी उभारण्यात येणार आहे. आणि हे सर्व प्रदर्शन, ही सर्व कॉन्फरन्स जी आहे ती सर्व लोकांना विनामूल्य आहे. त्यामुळे या ठिकाणी जास्तीत जास्त लोकांनी याचा फायदा घ्यावा. आणि माझी या ठिकाणी सर्व पत्रकारांना पण विनंती आहे, मीडियाला पण विनंती आहे की याचा जास्तीत जास्त आपण प्रचार करावा. आपले जे काही सजेशन्स असतील ते कॉन्फरन्सला द्यावे आणि कॉन्फरन्सची जी वेबसाईट आहे त्याला जरूर भेट देऊन याचं जे प्रोफाईल आहे ते आपण प्रसिद्ध करावं. धन्यवाद. खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खिदमत अंजाम देने वाले दामिनी पुलिस स्क्वाड को वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के हाथों मोपेड स्कूटर्स दिए गए। राह चलती खवातीन और स्कूल कॉलेजों की तालिबात के साथ छेड़छाड़ करने वाले और उन पर फकरा कसने वाले रोड रोमियोज को सबक सिखाने का काम दामिनी नामी लेडी पुलिस कर रही है और ये दामिनी स्क्वाड पुलिस डिपार्टमेंट का एक अहम हिस्सा बन चुका है। गुज़श्ता रोज वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के हाथों दामिनी पुलिस को मोपेड स्कूटर्स दिए गए और खवातीन के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया जिस पर कॉल करके वो दामिनी की मदद हासिल कर सकती है। इस मौके पर असेंबली स्पीकर हरिभाऊ बागड़े, बीजेपी के रियासती वजीर राव साहब दानवे, एसपी डॉक्टर आरती सिंह और दामिनी स्क्वाड की चीफ मनीषा लटपटे भी मौजूद थीं। खिदमत पर मामूर खवातीन पुलिस को अब अपने बच्चों की फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बच्चों के लिए तमाम सहूलियात से आरास्ता पालना घर तामीर किया गया है, जिसका इफ्तिताह पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद के हाथों अमल में आया। औरंगाबाद पुलिस फोर्स में खवातीन बड़ी तादाद में शामिल हैं। कई खवातीन मुलाजमीन को अपने छोटे बच्चों को घरों पर या फिर पड़ोसियों के पास छोड़कर आना पड़ता है। ऐसी सूरत में माओ को अपने बच्चों की फिक्र लगी रहती है, लेकिन अब ऐसी खवातीन मुलाजमीन को फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि खवातीन की इस परेशानी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद और डिप्टी पुलिस कमिश्नर डॉक्टर दीपाली धाटे घाटगे की काविशों से पुलिस कमिश्नरेट की इमारत के बेसमेंट में ही बुनियादी सहूलतों और खिलौनों से आरास्ता पालना घर तैयार किया गया है, जिसका इफ्तिताह पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद के हाथों अमल में आया। आज आम्ही औरंगाबाद शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या वतीने नवीन पोलीस आयुक्त कार्यालय येथे पाळणा घर क्रेच्याचं उद्घाटन केलेलं आहे। औरंगाबाद शहर आयुक्तालयात काम करणाऱ्या महिला कर्मचारी व महिला अधिकारी यांच्या 1 वर्ष ते 10 वर्ष या वयोगटातील मुलांसाठी हे पाळणा घर सुरू करण्यात आलेलं आहे आणि अतिशय सुसज्ज असं करण्याचा आम्ही याला प्रयत्न करत आहोत। ठीक आहे। आमचा नवीन औरंगाबाद आयुक्तालय ऑफिस अत्यंत आधुनिक आहे आणि ह्यामध्ये आम्ही एक चांगला क्रेश आपले जे कर्मचारी आहे त्यांचे मुलांसाठी आज उद्घाटन करतोय आणि आम्हाला खात्री आहे कि ह्यांना सर्वांना फायदा होईल। पंचकुआ इलाके से गुजरने वाले नाले में कचरे के अंबार है, जिनमें गुज़श्ता शब आग लग गई और सारे इलाके में धुआं और ताफुन फैल गया, जिससे इलाके के साकिनान शदीद परेशान है। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरने वाले नालों की सफाई का दावा तो करता है, लेकिन सफाई नहीं करवाता, जिसका खमियाजा शहरियान को भुगतना पड़ रहा है। पंचकुआ इलाके से गुजरने वाले नाले की सफाई भी म्यूनिसिपल इंतजामिया ने नहीं करवाई, जिसकी वजह से नाला कचरे से अट चुका है और इलाके में बदबू फैल जाने की वजह से साकिनान न सिर्फ परेशान हैं, बल्कि बीमारियों की जद पर भी है और इस नाले में कोई मुर्दा जानवर भी डाल रहा है। इस नाले में जमाशुदा कचरे में गुज़श्ता शब अचानक आग लग गई थी, जिसकी वजह से धुआं सारे इलाके में फैल चुका था और साकिनान सारी रात परेशान रहे। ये बहस अपनी जगह के नाले में जमाशुदा कचरे में आग किस वजह से लगी थी या लगा दी गई, लेकिन मुतासरा साकिनान म्यूनिसिपल इंतजामिया से नाले की सफाई जल्द करवाने का मुतालिबा कर रहे हैं। औरंगाबाद जिले में वाक़ आंगनवाड़ियों के 3 से 6 साल तक की उम्र के बच्चों के आधार कार्ड बनवाए जाएंगे। ये इत्तला विमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर प्रसाद मिरकले ने दी। प्रसाद मिरकले, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महिला व बाल कल्याण, जिल्हा परिषद औरंगाबाद। 2019 या वर्षामध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यामध्ये अर्ली चाइल्डहुड डेव्हलपमेंट बालसंगोपनाचा एक प्रकल्प युनिसेफच्या माध्यमातून युनिसेफच्या सहकार्यानं राबवला जात आहे। मागच्या महिन्यामध्ये युनिसेफची आणि जिल्हा परिषद महिला बाल कल्याण विभाग व सेवाग्राम यांची एक संयुक्त कार्यशाळा संपन्न झाली होती। कारण गेल्या वर्षभरापासून औरंगाबाद जिल्ह्यातील 4 तालुक्यामध्ये पूर्वशालेय शिक्षण अशी संबंधित व जो महाराष्ट्र शासनाने आकार नावाचा सिलेबस
आकार हा सिलेबस जो पाठ्यक्रम 3 ते 6 वर्षाच्या मुलांसाठी अंगणवाडी केंद्रामध्ये सुरू केलेला आहे त्याच्याशी समरस त्याच्याशी उपयुक्त असा हा प्रकल्प राबवला जात आहे आणि त्या अनुषंगाने हा 4 प्रकल्पातील कार्यक्रम अतिशय चांगल्या पद्धतीनं राबवला गेला असल्याकारणानं पूर्ण तालुक्यामध्ये पूर्ण औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये हा प्रकल्प राबवण्याबाबत युनिसेफने संमती दिलेली आहे। त्या अनुषंगानं कारवाई लवकरच करण्यात येईल। अर्ली चाइल्डहुड डेव्हलपमेंट या अनुषंगानं बालसंगोपन या अनुषंगानं बालसंगोपनाच्या माध्यमातून आज मितीला प्रत्येक अंगणवाडीमध्ये आकारच्या माध्यमातून ही कार्यक्रम पूर्वशालेय शिक्षण राबवलं जात आहे। त्याचसोबत प्रत्येक गावागावामध्ये पालक मेळावे आयोजित केले जात आहेत आणि त्या पालक मेळाव्यामध्ये त्या बीटमधील सर्व अंगणवाडी सेविका शैक्षणिक साहित्याचं टाकाऊ वस्तूपासून तयार केलेली जी शैक्षणिक साहित्य आहेत त्या शैक्षणिक साहित्याचं प्रदर्शन, मुक्त खेळाचं प्रदर्शन किंवा वेगवेगळ्या ज्या ॲक्टिव्हिटी आहेत जे लहान मुलांसाठीचे विज्ञानाचे प्रयोगानुभव आहेत त्या प्रयोगानुभवाचं प्रदर्शन घेतलं जात आहे। शाळेच्या गावातील शाळेमध्ये मोठ्या मैदानामध्ये हे प्रदर्शन भरवलं जात आहे। याचा पालकाचा देखील याला चांगला प्रतिसाद लाभत आहे। पालकाचं देखील यामध्ये फार मोठं सहकार्य लाभत आहे आणि त्या अनुषंगानं मुलांशी ॲक्टिव्हिटी करणं, मुलांना गुंतवून ठेवणं किंवा मुलांची वेगवेगळ्या क्रिया शारीरिक विकासाशी संबंधित भावनिक विकासाशी संबंधित क्रिया करणं त्या अनुषंगानं गावागावी होणारे हे पालक। औरंगाबाद पुलिस कमिश्नरेट की जानिब से एक नुमाइश रखी गई जहां स्कूली तलबा को वेपन्स दिखाए गए और पुलिस मुलाजमीन ने तलबा की रहनुमाई की। पुलिस राइजिंग डे की मुनासिबत से औरंगाबाद पुलिस कमिश्नरेट की जानिब से शहर में 2 से 8 जनवरी तक मुख्तलिफ प्रोग्राम रखे जा रहे हैं। इसी सिलसिले में एक नुमाइश रखी गई जहां स्कूली तलबा को वो वेपन्स दिखाए गए जो पुलिस अफसरान मुलाजमीन इस्तेमाल करते हैं। इस मौके पर पुलिस मुलाजमीन ने तलबा की रहनुमाई की और उन्हें पुलिस डिपार्टमेंट के काम काज से वाकिफ करवाया। पुलिस कमिश्नरेट से इत्तला मिली है कि पुलिस राइजिंग डे के प्रोग्रामों के सिलसिले में 5 जनवरी को वॉक फॉर विमेन्स सेफ्टी का एहतमाम किया जा रहा है। ये रैली सुबह 6 बजे मिल्क कॉर्नर से निकलेगी। खानगी मुसाफिर बरदार गाड़ियों के एजेंट की जानिब से एसटी बस स्टैंड से मुसाफिरों को ले जाने का सिलसिला जारी है, लेकिन इंतजामिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है। औरंगाबाद जिले में महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी एसटी कॉरपोरेशन आवाम की सहूलत के लिए बसें चलाता है, लेकिन दिन ब दिन मुसाफिरीन की तादाद में हो रही कमी, डीजल के दामों में इजाफा और मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे के सबब एसटी कॉरपोरेशन को खसारा हो रहा है। उस पर सितम यह कि खानगी मुसाफिर बरदार गाड़ी मालिकान के छोड़े हुए एजेंट एसटी बस स्टैंड के इहाते में दाखिल होकर बेझिझक मुसाफिरीन को ले जा रहे हैं। ये सिलसिला सिडको बस स्टैंड पर भी जारी है। हालांकि एजेंटों पर लगाम लगाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स रखे गए हैं, लेकिन इसका कोई असर एजेंटों या खानगी गाड़ी मालिकान पर होता दिखाई नहीं दे रहा है। डिपो इंतजामिया भी इस मसले पर खामोश तमाशाई बना हुआ है। अगर जल्द इस जानिब तवज्जो न दी गई और खानगी मुसाफिर बरदार गाड़ी मालिकान और उनके एजेंटों पर लगाम न लगाई गई तो मुस्तकबिल में एसटी कॉरपोरेशन को मजीद परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। महिला कांग्रेस सेवा दल की जानिब से एक मोर्चा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर निकाला गया और नारेगांव इलाके में बुनियादी सहूलतें फराहम करने का मुतालिबा इंतजामिया से किया गया। मुजाहिरीन ने कहा कि नारेगांव, ब्रिजवाड़ी, भारतनगर और अतराफ की दीगर बस्तियां गुज़श्ता 3 दहाइयों से आबाद है, लेकिन वहां के रास्ते अब भी खस्ता है। नल कनेक्शन नहीं है और न ही इलाके में ड्रेनेज लाइन डाली गई है, जिसकी वजह से साकिनान शदीद परेशानी में मुब्तला है। उन्होंने एक मोर्चा महिला कांग्रेस सेवा दल की क़यादत में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर निकाला और इंतजामिया से मुतालिबा किया कि इन सभी बस्तियों में बुनियादी सहूलतें फौरी मुहैया की जाए, बसूरत दीगर आइंदा शदीद एहतिजाज किया जाएगा। ऑटो रिक्शा में QR कोड स्टिकर न लगाने वाले और रक्षा फिटनेस की जांच न करने वाले ड्राइवरों से जुर्माना वसूल करने और परमिट रद्द करने का फैसला RTO ने किया है। कुछ रक्षा ड्राइवर मुसाफिरों के साथ बदतमीजी से पेश आते हैं, जिसके बाद तकरार और लड़ाई झगड़ों के वाकयात भी रुनुमा होते हैं। ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए और खातून के तहफ़्फ़ुज़ के मकसद से स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने मुसाफिर बरदार गाड़ियों में QR कोड स्टिकर लगाना लाजमी करार दिया है, जिसके मुताबिक ऑटो रिक्शा और टैक्सी गाड़ियों में परमिट होल्डर्स और ड्राइवर्स की तफसीलात, गाड़ी नंबर, परमिट नंबर और गाड़ी की फिटनेस, हंगामी हालात में मदद और शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर और मोबाइल फ़ोन की तफसीलात वाला QR स्टिकर नुमाया तौर पर लगाना ज़रूरी किया गया है। इस फैसले पर अमल आवारी के लिए रियासत में सबसे पहले औरंगाबाद RTO ने कार्रवाई शुरू की है, लेकिन 6 माह का अरसा गुजर जाने के बाद शहर में मौजूद ऑटो रिक्शा में QR कोड स्टिकर नहीं लगाए जा सके। लिहाजा अब RTO ने QR स्टिकर लगाए बिना गाड़ी के मेंटेनेंस की जांच न करने,
गाड़ी मालिकान या ड्राइवर से जुर्माना वसूल करने और गाड़ी का परमिट रद्द करने का फैसला किया है। टेनिस बॉल नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट आम खास मैदान पर जारी है, जहां मुख्तलिफ टीमों के दरमियान क्रिकेट के दिलचस्प मुकाबले हो रहे हैं। EMI APL टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट गाजी मुनीर, गुड्डू वाहुड़ और सैयद माजिद ने रखा है, जो आम खास मैदान पर 28 दिसंबर से शुरू हुआ। टूर्नामेंट के 5वें दिन क्वार्टर फाइनल मुकाबले हुए। इस टूर्नामेंट में यूनिक क्रिकेट क्लब और FK क्रिकेट क्लब के बीच भी दिलचस्प मुकाबला हुआ, मगर इस मैच में यूनिक को शिकस्त का मजा चखना पड़ा। दूसरे मुकाबले में AS कंस्ट्रक्शन की टीम ने S कलेक्शन की टीम को शिकस्त दे दी। इस मौके पर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी सचिन मुड़े चीफ गेस्ट की हैसियत से मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में बेहतर कारकर्दगी अंजाम देने वाले खिलाड़ियों में इनामात की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर नासिर सिद्दीकी और शहर की दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। और अब खबरों के आखिर में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पैरेलल पाइपलाइन प्रोजेक्ट और दीगर तरक्याती कामों पर न की जाए सियासत। म्यूनिसिपल इंतजामिया हुकूमत को अवामी भलाई के लिए भेजे तजावीज़। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस का मशवरा। रास्तों की तामीर के लिए मजीद 125 करोड़ रुपए देने का तयख्खुन। किसानों को ज़राअत की नई तकनीक से वाकिफ करवाने के लिए शहर औरंगाबाद में रखी जा रही है 3 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। मुख्तलिफ ममालिक के माहिरीन होंगे शरीक, कहा जिला कलेक्टर उदय चौधरी ने। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया ने नहीं करवाई शहर से गुजरने वाले नालों की सफाई। पंचकुआ इलाके के नाले में जमाशुदा कचरे में लगी आग, किसानों को शदीद परेशानी का सामना। और औरंगाबाद पुलिस कमिश्नरेट लेडी एम्प्लॉयज को मुहैया कर रहा है सहूलतें। खवातीन के मासूम बच्चों की देखभाल के लिए कायम किया गया है पालना घर। पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने किया इफ्तिताह। इसी के साथ आज का MCN उर्दू खबरनामा खत्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।